शर्मा जी। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ। क्या मुझे लोगों से दक्षिणा लेने में पाप लगता है, और क्या किसी के भविष्य की कामना के लिए भी झूठ बोलना पाप है? ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इस पर हम कोई प्रश्नवाचक सिद्ध नहीं लगाते। परीक्षित जी के जन्म होते ही ज्योतिष से यहाँ तक निकाल दिया था कि तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र वर्णन करने में समर्थ है, पर ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात पर विश्वास मानकर कोई टेंशन में ना आ जाए, कोई संशय में ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हमको चाहिए, हमें वो बातें बतानी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव चिंतन करके अपने जीवन से लड़ सके। अगर हम नेगेटिव चिंतन वाली ज़्यादा बातें बता देंगे तो वो उसी में चिंतन करके परेशान हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम झूठ ना बोले और हम निगेटिव मानसिकता में ना डालें और ज्योतिष के अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं, उसके बाद वो हमें दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, किसी के लिए मतलब कोई आदमी उससे भयभीत है तो उसको बचाने के लिए उसका झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप लगता है क्या? झूठ से बच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको उपाय बताना चाहिए। नहीं, उपाय बताते हैं। जैसे किसी वो बता दिया, किसी पंडित जी ने काल सर्प दोष है, तुम मरोगे, और वो मेरे पास लेके आए। हाँ, तो वो भय निकालने के लिए ये बोल दें कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू बिल्कुल सही है। तो ये कोई नहीं, ये तो सही बात, सपोर्ट। हम वही तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। काल सर्प दोष है, आप राधा राधा जपो, अगर नष्ट ना हो जाए तो मुझे बताना, परम सत्य नष्ट हो जाएगा, हर दोष नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के पास 10, 20, 25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो उनको उपाय बताइए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हाँ, आप नाम जप कीजिए, आप किसी ऐसे अनुष्ठान बताइए जिससे उसका मंगल हो। उसको भयभीत न कीजिए, भय वाली बातें हटा दीजिए, और जो ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान है उसके अनुसार बताइए। वो दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। सुजल जी। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य हिस्सा है प्रभु जी, परंतु बुजुर्ग और आजकल के युवा घर में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, भोजन फेंक देते हैं, घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करने से प्रभु जी? नहीं, ये क्रोध है, ये क्रोध जो है वो अशांति का मूल है, इसमें कोई लाभ नहीं है। भोजन फेंक देना तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा अन्न ब्रह्म है, जिससे हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर हमारी रुचि नहीं तो हम पैर छू करके उठ के चल देते हैं, लेकिन ऐसे भोजन फेंक देना, यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई तब ऐसा है। अब घर का शुद्ध भोजन नहीं पाओगे तो बाजार का जाके अशुद्ध भोजन पाओगे, उससे और बुद्धि खराब होगी। हमें लगता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध करने के कारण ऐसा लगता है आज मैं उपवास करूं, भोजन न पाऊं, तो आई हुई सामने थाली को प्रणाम करो और शांत भाव से उठ जाओ। जब आज भोजन ना पाओ, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन भोजन को फेंक देना और घर में क्रोध का तांडव मचाना, ये तो उचित नहीं है। कभी कभी हम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए भोजन ही छोड़ देते हैं। क्या भोजन छोड़ देना ही क्रोध का शांत हो जाना होता है? हाँ, ये भी ठीक है। हम इस बात पर तैयार हैं कि अगर आप गुस्सा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पर कहीं बाजार में मत पाइए, उपवास कीजिए, 1 हफ्ते उपवास कीजिए, आपका पाप नष्ट होगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। जल पीकर काम चला लीजिए। अगर इतनी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, निषेध नहीं करते। महाराज जी, पढ़ो गुस्से को काबू करने के लिए नहीं, वो दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये गलत बात है कि हमें दुखी देख करके हमारे परिवार के लोग दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए कि अब हम नहीं खाते हैं और सब कोई परेशान है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को शमन करने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें कोई बात, काम क्रोध के शमन के उपाय हैं, तो अगर ऐसा उपवास कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।